आज भी दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। कल शाम दो विधानसभा क्षेत्रों में संबोधित किया था और आज भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में ये सभा आयोजित की जाएगी। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा आपको नजर आए, जहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए भी नजर आए और इस बार दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज होगी। इस बात की पुष्टि भी उन विधानसभा में जनसभाओं को जब वो संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। ये भी बताते चले कि 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में इलेक्शन है और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी के तमाम वो बड़े लीडर्स, टॉप लीडर्स अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहा है। कल 2 जनसभाओं को संबोधित किया और आज फिर दिल्ली के दौरे पर है। आज भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल टाइट करते हुए आपको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नजर आएंगे। तो चलिए शाहपुरा से इस बीच बड़ी खबर है। आज शाहपुरा बंद रहेगा। जिला निरस्त करने को लेकर यह बंद का आह्वान किया गया है। जिला बचाओ आंदोलन के तहत मनाया जाएगा ब्लैक डे। चौराहे पर लगा विधायक लालाराम बैरवा का पोस्टर हटाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि आज शाहपुरा बंद रहने वाला है। जिला निरस्त करने के मामले पर आज शाहपुरा बंद रहेगा। जिला बचाओ आंदोलन के तहत मनाया जाएगा ब्लैक डे। चौराहे पर लगा विधायक लालाराम बैरवा का पोस्टर हटाया गया है। कटआउट हटाने के बाद लोगों ने आतिशबाजी की है। तो एक बड़ा विरोध भी देखने को मिला है। जिला निरस्त को लेकर आज शाहपुरा पूरा बंद का आह्वान किया गया है। लालाराम बैरवा का जो विधायक है वहां के, उनका पोस्टर लगा था। उनके पोस्टर को लोगों ने आक्रोशित होकर हटा दिया और उसके बाद आतिशबाजी भी की, क्योंकि नहीं चाहते हैं शाहपुरा के लोग कि इसको जिला के पद से हटाया जाए। बताते चले कि अभी भजन लाल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो जिला और संभाग बनाए गए थे, 3 संभागों और 9 जिलों को निरस्त किया है और उसके बाद से अलग अलग जिलों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और उस क्रम में शाहपुरा जिलावासी आज पूरे शाहपुरा को बंद का आह्वान किया गया है और कल ही विधायक लालाराम बैरवा के पोस्टर को हटाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, कल जिस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ, आज बंद का आह्वान। देखिए, कई तरीके की बातें सामने आ रही है। जब से जिला निरस्त हुआ है किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जब जिला निरस्त हुआ था तब बनेड़ा में, फुलिया कला में कई जगह खुशी भी मनाई गई थी, पर आज कल शाहपुरा में इस प्रकार का प्रदर्शन सामने आया और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि गत दिनों में लालाराम बैरवा ने जो एमएलए है वहां के, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से मुलाकात की थी और जो लोगों की जनमानस, जो जन भावना थी वो भी सामने लगी थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार है, जो एमएलए है, जो प्रशासन है, इनके बीच में बातचीत चल रही थी और कई प्रशासनिक जो नियुक्तियां होती है वो भी अभी हाल फिलहाल की गई थी, पर कहीं ना कहीं जो लोगों का आक्रोश है वो साफ देखने को नजर आ रहा है और लोग बाग लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके तहत कल भी प्रदर्शन किया गया और आज जो शाहपुरा कस्बा है उसके लिए बंद का आह्वान किया गया है। जी ठीक है, विरोध जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, कटआउट हटा दिया गया, आतिशबाजी की गई, अब इसका क्या असर रहने वाला है? देखिए, जब शाहपुरा जब जिला बना था तो उसमें जाजपुर विधानसभा को भी जोड़ा गया था। बनेड़ा भी सम्मिलित था, कई आसपास के कस्बे सम्मिलित थे, पर जो बनेड़ा है वो लगातार ये मांग करता आया था उसे शाहपुरा में नहीं रहना है। और जब जिला निरस्त किया गया तो केवल अभी जो प्रदर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं केवल शाहपुरा में हो रहा है। जहाजपुर जो विधानसभा इसमें जोड़ी गई थी वहां पर कोई भी किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं देखा गया है। वहीं जो शाहपुरा कस्बे के नजदीकी है बनेड़ा, वहां पर भी किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो मिलीजुली प्रक्रिया उस समय भी सामने आ रही थी, वही मिलीजुली प्रक्रिया आज भी सामने आ रही है। शाहपुरा कस्बे में प्रदर्शन है और वहीं पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बढ़ते हैं आगे। टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। हेमराज बैरवा के परिजनों का अनिश्चितकालीन धरना। जिंदा जले संदिग्ध शव मिलने की नहीं सुलझी गुत्थी। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजन हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं। घंटाघर चौराहे पर अम्बेडकर सर्किल पर अनिश्चितकालीन धरना इसको लेकर दिया जा रहा है। तो हेमराज बैरवा के परिजनों का अनिश्चितकालीन धरना, जहां पर हत्या की आशंका परिजनों के द्वारा लगाई जा रही है। हत्या और उसके साथ ही परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बताते चले कि जिंदा जले संदिग्ध शव मिलने की अभी तक कोई गुत्थी उसकी नहीं सुलझ पाई है कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ हुआ है।
और इसको लेकर हेमराज बैरवा के परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, चाहे सुबह हो या शाम, हेमराज बैरवा के परिजन ऐसे ही नजर आते हैं हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि इसमें पुलिस के ऊपर भी परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस लापरवाही बरत रही है, पुलिस उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है और दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। और उसके साथ ही यहाँ पर हत्या का भी आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो परिजनों का गुस्सा साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, जहां पर जिंदा जले संदिग्ध शव मिलने की गुत्थी अभी तक सुलझती हुई नजर नहीं आ रहा है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं इस दौरान और परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। निगम सभागार में आयोजित होगी साधारण सभा में करीब 429 करोड़ का बजट पेश होगा। बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने इस बात को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। हंगामे के बीच साधारण सभा का बजट जो है वो पेश हो सकता है। पूर्व में बजट के दौरान लिए गए फैसलों पर नहीं हुआ अब तक कोई निर्णय और अजमेर नगर निगम की साधारण सभा आज रहने वाली है। साधारण सभा में करीब 429 करोड़ का बजट जो है वो पेश होगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूर्व में बजट के दौरान लिए गए फैसलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ था और गांधी भवन स्थित निगम सभागार में आज ये साधारण सभा की बैठक होगी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। 429 करोड़ का बजट इसमें पेश होगा। बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। हंगामे के बीच हो सकता है साधारण सभा का बजट पेश। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस ने की है। जयपुर लंबे समय के बाद बुलाई गई जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक सोमवार को भारी हंगामे का शिकार हो गई। सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों की कमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में हंगामा। पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की। मेयर के टेबल पर रखा कचरे का डिब्बा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 7वीं बैठक में सफाई और विकास के मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। और नारेबाजी का दौर चलता रहा। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था की खराबी से नाराज कांग्रेस पार्षद मिठाई के डिब्बे में कचरा भरकर ले आए। ये डिब्बा उन्होंने मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की टेबल पर रखते हुए कहा कि यह मिठाई जनता ने आपके लिए भेजी है। सदन में बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए ही हंगामा के चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। दरअसल ग्रेटर नगर निगम की सोमवार दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली बैठक 1:36 पर शुरू हुई। हालांकि मेयर के सदन में पहुंचने से पहले सांसद मंजू शर्मा यहां पहुंची और विधायक सांसद के बैठने की जगह पर गंदगी को लेकर के आपत्ति जताई। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर पहले दिवंगत राजनेताओं और हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे, महापौर के खिलाफ पोस्टर लहराए और वेल में उतर गए। इस पर बीजेपी पार्षदों ने उनका विरोध किया और वेल में आमने सामने हो गए। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में नोटिंग अधिकारियों की कुर्सियां भी गिर गई। जैसे तैसे कांग्रेस के पार्षद शांत होकर अपनी सीट पर बैठे तो सफाई समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा और पार्षद श्रावणी देवी समेत कुछ निर्दलीय पार्षद वेल में उतर गए और यहां जमकर हंगामा करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया। बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझाने के लिए कई बार कोशिश की। हाथ में जो पोस्टर थे उन्हें भी फाड़ दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। रामस्वरूप मीणा वेल में ही दंडवत होकर जगतपुरा जोन क्षेत्र में गलत तरीके से पट्टा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
कांग्रेस पार्षदों ने मेयर के जवाब नहीं देने पर चूड़ियां फेंकी और कहा कि अगर जवाब नहीं दे सकते तो इसे पहन लो। नाराज कांग्रेस के पार्षदों ने वेल के आगे आधे घंटे तक धरना भी दिया, साथ ही टेबल कुर्सी पर चढ़कर विरोध जताया। गुस्साए कांग्रेस पार्षदों का साफ कहना था कि जब तक मेयर उनके प्रस्ताव पर जवाब नहीं देंगी वो अपनी सीट पर वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश करने वाले विष्णु गुप्ता पर गोली चलाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। घटना के बाद भी पुलिस मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दुश्मन कौन? विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर किसने चलाई गोली? 3 दिन बीते अभी भी फायरिंग पर सवाल बाकी। पुलिस के हाथ खाली, कई पहलुओं पर जांच जारी। तीन दिन बीत चुके हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग की गई थी। बड़े हत्याकांड को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस खुलासे से अभी तक कोसों दूर नजर आ रही है। अजमेर की बहुचर्चित विष्णु गुप्ता फायरिंग मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी है। विष्णु गुप्ता की गाड़ी को जब्त करने के साथ ही उनके मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही विष्णु गुप्ता खुद पुलिस की निगरानी में ही है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल वही कि विष्णु गुप्ता पर गोली किसने चलाई, अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है। 25 तारीख को विष्णु गुप्ता जी ने एक हमें सूचना दी थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक मोटरसाइकिल युवकों ने उन पर फायरिंग की है जब वो अजमेर से दिल्ली जा रहे थे। तुरंत सभी जो अधिकारी और जो भी थाना स्टाफ है वो मौके पर पहुंचा था और उनके लिखित एक एप्लीकेशन पर हमने FIR दर्ज कर ली थी। अभी तक हमारा अनुसंधान उसमें लगातार जारी है। अभी प्रथम दृष्टया हम उसमें हमें लग रहा है कि फायरिंग हुई है, लेकिन अभी साइंटिफिकली वो FSL में जब वो हमारा जो माल जाएगा तब वो हम क्लियर बता पाएंगे। और दूसरा ये है कि जो फुटेज वगैरह हैं वो देखी जा रही हैं, तो इस संबंध में अभी अन्वेषण जारी है। एडिशनल SP जांच जारी की बात कहकर 3 दिन बीत जाने के सवाल से बच रहे हैं या अभी और कितना समय लगेगा, इससे हिचक रहे हैं। दरअसल अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर 25 जनवरी की सुबह दिल्ली जाते वक्त गगवाना के पास फायरिंग की गई थी। इस दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग का निशान भी मिला है। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया, पूछताछ की, रिपोर्ट दर्ज कराई, गाड़ी को भी जब्त कर लिया, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि अभी हम पूरी तरीके से टेक्निकली देख के एविडेंस को हम कुछ कह पाएंगे। फिलहाल हमारा यही है कि अभी अनुसंधान जारी है और ये जो चीज़ हमें FSL भेजनी है, जो हमें साइबर एक्सपर्ट से या और FSL से दिखवानी, वो दिखवा के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। किस किस चीज़ को जब्त किया है, FSL को क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है परवादी उसका मोबाइल भी हमने जब्त किया है और गाड़ी को भी हमने लिया है। इनको FSL भिजवाएंगे, उसके बाद ही हम साइंटिफिक। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पर कोई CCTV मौजूद नहीं था। ऐसे में पुलिस के सामने इस पूरे प्रकरण का खुलासा एक चुनौती बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। जहां जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत का पूरा मामला सामने आया है। डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले पर केस भी दर्ज हुआ है। शव का अनादर करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है। न्याय की मांग कर रहे लोगों पर केस दर्ज किया गया है और शहरवासियों में रोष है। पुलिस ने पति, रिश्तेदारों और अन्य के खिलाफ मामला जो है दर्ज किया है। तो डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत का यह मामला, पति, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत का यह पूरा
मामला सामने आया है। 12 से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिला प्रशासन में जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। घर परिवार में खुशी हो या कोई मांगलिक काम, गांव शहर में भोजन मिठाई के साथ अन्य सामग्री बांटने के बारे में तो आपने देखा और सुना होगा। लेकिन राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक दादा ने पोता पैदा होने की खुशी में पूरे शहर को मुफ्त में भांग पिला दी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता ने कर दिया कमाल, पोती की खुशी में बांट दी फ्री भांग। भांग के नशे में चूर हो गया शहर, लाउड स्पीकर लगाकर कराई मुनादी। भांग का नशा नहीं, भांग की प्रसाद ग्रहण करिए। पोते की खुशी है तो फ्री में भांग खाइए, भांग वाली ठंडई पीजिए। भोले बाबा के जयकारे के साथ फ्री में भांग बांटी जा रही है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर भांग बांट रहे हैं। शहर को नशे में चूर होना है। आज कांग्रेस के नेताजी के घर में पोता आया है। राजसमंद जिले के भांग कारोबारी और नाथद्वारा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर के बेटे ऋषभ गुर्जर की पत्नी को 26 जनवरी को बेटा हुआ, जिसके बाद पूरे नगर के भांग प्रेमियों के लिए फ्री भांग की व्यवस्था की गई। इसके लिए पूरे शहर में ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट भी करवाया गया। खतरनाक आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? एक नंबर चकाचक। एक गोली जानी मैंने। दरअसल श्यामलाल गुर्जर ने बताया कि 26 जनवरी को पोता होने की खुशी में सभी को फ्री भांग पिलाने का आयोजन किया गया और यहां आने वाले सभी लोगों को श्रीनाथ जी का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भांग प्रेमी और लोगों ने उन्हें बधाई दी। आज जो हमारे पुत्र के बेटा हुआ है और हमारे पौत्र हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज सारे नाथद्वारा के भांग प्रेमियों को आज दिनांक 27/1 को भांग फ्री पिलाई जा रही है। भांग के ठेके पर पूर्व वाइस चेयरमैन श्यामलाल गुर्जर को बधाई दी और फ्री की भांग का लुत्फ उठाया। फ्री भांग का आयोजन नगर के साथ साथ आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गया था और फ्री भांग की अनाउंसमेंट वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर कई लोगों ने बधाई संदेश के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी।